इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस विद रिटर्न वैल्यू। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल फंक्शन विदाउट नो रिटर्न वैल्यू एंड नो आर्गुमेंट्स, और उसके बाद दूसरी कैटेगरी में हमने डिस्कस किया था फंक्शन विद आर्गुमेंट्स इन द प्रीवियस लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। तो आई थिंक तुम लोगों ने जब सी प्रोग्राम पढ़ा होगा, करा होगा, तो रिटर्न स्टेटमेंट लिखा जाता है फंक्शन के अंदर या नहीं लिखा जाता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो फर्स्ट थिंग ये है कि फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द रिटर्न स्टेटमेंट एंड इट्स मीनिंग। तो फंक्शन रिटर्निंग ए वैल्यू मीन्स दिस व्हाट, कि जब फंक्शन कॉल किया जाता है तो जो फंक्शन मतलब जिसके अंदर फंक्शन कॉल होता है, लेट्स से दो फंक्शन है ए और बी, तो फंक्शन ए के अंदर फंक्शन बी कॉल हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन ए फंक्शन बी को कॉल कर रहा है। तो फंक्शन ए विल बी द कॉली और कॉलिंग फंक्शन एंड फंक्शन बी विल बी द कॉल्ड फंक्शन। तो फंक्शन ए जब फंक्शन बी को कॉल कर रहा है तो फंक्शन बी विल प्रोवाइड सम वैल्यू टू फंक्शन ए। फंक्शन बी फंक्शन ए को कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता, डिपेंडिंग ऑन आवर कोडिंग। तो इफ वी वांट कि जो फंक्शन बी है जो कॉल हो रहा है किसी फंक्शन में, तो अपने कॉलर को कोई वैल्यू रिटर्न करे, उसको ये प्रोवाइड करे कैलकुलेटेड रिजल्ट, then we will use the return statement. So return statement simply says return keyword with some value. तो स्लाइड्स भी साथ साथ पढ़ते जाओ, किसी अगर सेंटेंस की मीनिंग क्लियर नहीं होगी then I will let you explain. तो कोई फंक्शन अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, that means it will return a void, not returning value to the calling function. तो जो रिटर्न कीवर्ड है, जैसे लाइक दिस वे, रिटर्न सम वैल्यू, रिटर्न सम एक्सप्रेशन, रिटर्न itself द फंक्शन कॉल, तो ये सारे हमारे लीगल स्टेटमेंट हैं। तो जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है रिटर्न 5, इट सिंपली सेज कि जब फंक्शन के अंदर रिटर्न 5 स्टेटमेंट मिलेगा तो उस मोमेंट पर फंक्शन का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगा और ये वैल्यू 5 इसके कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न हो जाएगी। तो रिटर्निंग मीन्स कि जिस जगह फंक्शन कॉल हो रहा है उस जगह ये वैल्यू पुट हो जाएगी। तो अगर फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है दैट मीन्स क्या है कि जब फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन कॉल विल बी ट्रीटेड लाइक ए वैल्यू। तो फंक्शन कॉल की अपनी एक वैल्यू है, मतलब जो रिटर्न वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन कॉल। तो जब वैल्यू रिटर्न होगी तो दैट वैल्यू शुड बी स्टोर्ड इनसाइड सम वेरिएबल। इसी तरह जब हम लिखते हैं रिटर्न x greater than 5, दैट मीन्स वी आर रिटर्निंग सम एक्सप्रेशन। तो कोई भी एक्सप्रेशन हो दैट इज फाइनली evaluated to a value 0 or 1. If this expression is true, then the value 1 will return, or else it will be false, so value 0 will be returned to its calling function. Similarly, अगर हमने ये लिखा रिटर्न माई फन नाम का एक कोई फंक्शन है, तो माई फन फंक्शन पहले तो ये कॉल हो रहा है इधर, तो कॉल होके पहले तो एक वैल्यू खुद से रिटर्न करेगा, और जब ये माई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा तो ये रिटर्न स्टेटमेंट किसी और फंक्शन के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, तो सच काइंड ऑफ सिचुएशंस वी विल सी लेटर। और
इसमें एज्यूमशन यही है कि माई फंक्शन इटसेल्फ रिटर्न ए वैल्यू, तो यहाँ पे ये रिटर्न करके वैल्यू देगा, तो फाइनली रिटर्न दिस वैल्यू विल बी रिटर्न टू इट्स कॉलर। वन थिंग मोर के फंक्शन कॉल, फंक्शंस विद हैविंग रिटर्न स्टेटमेंट, तो इस तरह के जो फंक्शन कॉल होगी वो उस फंक्शन कॉल को हम जस्ट लाइक एन एक्सप्रेशन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर वी कैन यूज द फंक्शन कॉल अगर वो वैल्यू रिटर्न करता है। तो जैसे ये है, तो अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये 1 रिटर्न होगा, अदरवाइज 0 रिटर्न होगा। रिटर्निंग वाइड मीन्स कि फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग ए वैल्यू, तो जिस टाइप की वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो डेटा टाइप हम फंक्शन नेम के पहले पुट कर देते हैं इन द फंक्शन डेफिनेशन। तो जस्ट रीड दीज 2-3 स्टेटमेंट्स। तो जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट मिलेगा फंक्शन एग्जीक्यूशन सडनली स्टॉप हो जाएगा और कंट्रोल रिटर्न हो जाएगा कॉलिंग फंक्शन के पास। अब हमारे एक फंक्शन में एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट हो सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट रिटर्न स्टेटमेंट मिलेगा वहां पर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा, मतलब उस फंक्शन का, और कंट्रोल रिटर्न हो जाएगा कॉलिंग फंक्शन पे। तो फिर मल्टीपल रिटर्न का कैसे यूज होगा, क्या मतलब है? सो मल्टीपल रिटर्न कैन बी यूज, जनरली यूज विद द इफ एल्स। If some condition is true, return this value, or else if another condition is true, then return the another value. So this is the consequence of using multiple return statements. Now you can also read out this slide. So then use return. So I think the same theory is written over here, whatever I explained you. So just for an example, what function with return statement will look like. So it will be like this: return value and the function definition. Exactly function definitions उसी फॉर्म की होगी जैसे अभी तक हम पढ़ते आए। This is a function definition. The only thing different over here is this keyword int or whatever type of value function is returning. जिस टाइप की वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है उस टाइप का कीवर्ड हम फंक्शन डेफिनेशन के पहले यहाँ पुट कर देते हैं। सो दिस सेज कि whenever this function will be called, this will return the integer value to its caller. So this, यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल x लिया, यहाँ फंक्शन कोड्स लिखे होंगे और जनरली रिटर्न स्टेटमेंट इज रिटन एट द लास्ट ऑफ द फंक्शन, एट द एक्सट्रीम लास्ट। सो अगर हमने यहाँ लिखा है रिटर्न x, दैट मीन्स इस मूवमेंट पर जहाँ फंक्शन कॉल होगी वहां पर ये x की वैल्यू पुट हो जाएगी। तो फंक्शन कॉल विल बी स्टोर्ड इन ए वेरिएबल, अदरवाइज रिटर्निंग वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं होगा, या फिर फंक्शन कॉल को हम एक्सप्रेशन में यूज करते हैं। तो रीड आउट दिस स्लाइड, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो अब हम चलते हैं किसी एग्जाम्पल की तरफ। तो
बहुत सिंपल सा हम प्रोग्राम लेते हैं कोई फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू का। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम को मैं कॉपी कर रहा हूँ just for your understanding what is the meaning of return. So it will look like very small font, so let me increase the fonts properly. तो one thing more, main हम separate कर लेते हैं, main को हम next slide में ले लेते हैं, so we will be having some space. So this is our program. We can understand the return value by using this. इसको मैं थोड़ा और फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। इस प्रोग्राम का कोई पर्पज नहीं है, जो हम अपना प्रोग्राम अभी तक लेके चल रहे हैं। तो एक्चुअली दिस प्रोग्राम इज कंटेनिंग द आर्गुमेंट्स एज वेल एज द रिटर्न स्टेटमेंट। किसी में एरिया में आर्गुमेंट्स हैं और ऐड फंक्शन में आर्गुमेंट्स हैं और रिटर्न वैल्यू। सो वी हैव दिस कोड ऑफ द फंक्शन। तो सिंपल फंक्शन है पहला जो हमारा ट्रेडिशनल है, ऐड फंक्शन, एंड दिस इज रिटर्निंग ए वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप। तो इसमें दो पैरामीटर्स पास किए हुए हैं, एक्स एंड वाई। एक वेरिएबल जेड लिया है और जेड में हमने दोनों वैल्यू को सम कराया है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू पास द पैरामीटर्स। तो जेड में एक्स प्लस वाई कराया है और यहाँ लिखा है रिटर्न जेड। तो रिटर्न जेड मीन्स कि अब जब ये फंक्शन ऐड जहाँ भी कॉल होगा तो क्या होगा, इट विल पुट द वैल्यू जो कि इन दोनों वैल्यूज का सम आएगा। दो वैल्यू हम पास करेंगे जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे ऐड को, तो वी नीड टू पास टू पैरामीटर्स बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग टू वैल्यूज इनसाइड इट्स पैरेंथेसिस। तो ये सिंपली दो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और उनको ऐड करके जेड में स्टोर कर देगा और जो समेशन हम ले रहे हैं वो यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं। अगर हम चाहते तो वी वुड आल्सो राइट लाइक दिस वे, रिटर्न x प्लस वाई। ये मैंने यहाँ इसमें किया हुआ कमेंट में। तो आइदर वी यूज रिटर्न जेड और वी कैन राइट द एंटायर एक्सप्रेशन x प्लस वाई लाइक दिस वे। सो बोथ आर इक्विवेलेंटली वैलिड। अगर हम ये लिख रहे हैं रिटर्न x प्लस वाई, तो वी डोंट नीड टू डिक्लेयर द दिस स्टेटमेंट। ना जेड की जरूरत है ना जेड में सम देने की जरूरत है, डायरेक्टली वी कैन रिटर्न। तो फंक्शन कॉल किस तरह दिखेगी कि ऐड और इनसाइड द पैरेंथेसिस टू वैल्यूज, और जब ये ऐड फंक्शन इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो या तो इस ऐड फंक्शन कॉल को हम किसी एक्सप्रेशन में यूज कराएंगे या फिर इस फंक्शन कॉल को किसी वेरिएबल में असाइन करा देंगे, तभी तो उस रिटर्न वैल्यू का यूज होगा कि वेरिएबल में स्टोर हो। और दूसरा प्रोग्राम है हमारा टू फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो इन प्रोग्राम्स का वैसे कोई पर्पज नहीं है कि दो वैल्यू को हम सम करना या एरिया को फाइंड करना मल्टीप्लाइड, ये इनके लिए तो कभी प्रोग्राम बनाते नहीं है ना, फंक्शन बनाते हैं, बट टू अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ रिटर्न। ये हमारा सिंपलेस्ट एग्जांपल वर्क वेल। तो इसमें दो हमने पैरामीटर पास किए हैं एल बी, और एक वेरिएबल ए लिया है। ए में ए फॉर एरिया, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके एरिया में प्रिंट करा दिया। अब मेन पर आते हैं, तो वी विल सी दिस मेन के हाउ दिस मेन विल वर्क। तो इस ch को हटा देते हैं। तो मेन के अंदर ट्रेडिशनली वी हैव डिक्लेयर्ड 5 वेरिएबल्स और y की वैल्यू हमने 5 दी हुई है। क्लियर स्क्रीन को भी हटा देते हैं। और हमने क्या किया है कि a b c की वैल्यू यहाँ
एक्सेप्ट कराई है स्कैन एफ को। तीनों वेरिएबल की वैल्यू हमने यहाँ एक्सेप्ट करा दी। फिर हमने प्रिंट कर दिया मल्टीप्लाइकेशन और डिफरेंस। ये हम बार बार पिछले प्रोग्राम से और अब तक इसलिए हम प्रिंट कर रहे हैं कि जिससे तुम लोगों को मालूम चले कि जो ये लोकल वेरिएबल्स है मेन के अंदर, इनका पर्पज क्या है। लोकल वेरिएबल्स मेन के अंदर हैं, इनका जो अदर फंक्शंस हैं उन वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं, दे आर द लोकल टू मेन। तो अब हम आते हैं फंक्शन कॉल पर। अब हमने कॉल किया है ऐड 12,9। तो ऐड फंक्शन पर अगर हम जाएं तो देखें तो ये 12,9 में जब फंक्शन कॉल हुआ है तो 12 x में स्टोर हो जाएगी और 9 y में। तो z में 12 + 9 यानी 21 आ जाएगा और रिटर्न z, ये 21 वैल्यू रिटर्न होगी कहाँ पर, जहाँ फंक्शन कॉल है इस प्लेस पर ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 21। अब सिंपली अगर वैल्यू हम रिटर्न कर रहे होते उसको कहीं यूज नहीं करा रहे होते तो कोई मतलब नहीं है। तो ये 21 स्टोर हो जाएगी बी में, या फिर डायरेक्टली हम ये फंक्शन कॉल यूज कर सकते हैं किसी दूसरे एक्सप्रेशन में। जैसे हमारा फंक्शन इवेल्यूट करके कोई वैल्यू दे रहा है, कोई वैल्यू, कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है और एक फंक्शन से हम उसको कॉम्प्लिकेट एक्सप्रेशन को इवेल्यूट करवा रहे हैं, तो वैल्यू अगर रिटर्न करके दे रहा है तो उसको किसी दूसरे एक्सप्रेशन में हम यूज कर सकते हैं या उस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है चांस के ऊपर। और फिर यहाँ पे हम यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं प्रिंट सम इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो मेन हमारा फंक्शन है टू अंडरस्टैंड द रिटर्न, बाकी तो हम फंक्शन में समझ चुके हैं। फिर एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है z इक्वल्स टू a + b + y। तो ये a b और y की वैल्यू कहाँ से एक्सेप्ट होंगी। देखो यहाँ पे x y ऐड के अंदर भी है और a b एरिया के अंदर भी है, लेकिन उन वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं है इस प्रिंटफ का। दिस प्रिंटफ इज इनसाइड द मेन फंक्शन। तो मेन के अंदर अगर ये फंक्शन है तो ये जो वैल्यूज एक्सेप्ट मेन के अंदर हुई है, मेन के वैल्यू उनकी वैल्यूज होंगी, बाकी किसी और फंक्शन के ए बी से कोई लेना नहीं है। तो बी की जो वैल्यू हमने यहाँ एक्सेप्ट की थी, एंटर द वैल्यू इफ, तो अब वो वैल्यू चेंज हो चुकी है मेन के अंदर। अब बी की वैल्यू लेटेस्ट ये बन चुकी है 21। तो ये प्रिंट होगा ए की जो वैल्यू है +21 + y की वैल्यू 5 है, इस तरह ये वैल्यू प्रिंट करेगा। फिर दूसरा फंक्शन हमने कॉल किया एरिया 57। तो एरिया 57 जब कॉल किया तो कंट्रोल इस पे जाएगा, 5 इसमें एल में कॉपी हो जाएगा, 7 बी में कॉपी हो जाएगा और ए में स्टोर होके आ जाएगा 7 × 5 35। तो ये फंक्शन कॉल एरिया 57 अपने आप में इसको कॉल करेगा और प्रिंट होके हमें दे देगा एरिया इक्वल्स टू 35। तो जो ये वाला ए है इनसाइड दिस एरिया और इसके अंदर एक्स वाई है, इनका मेन से कोई लेना देना नहीं, सबके अपने वेरिएबल अलग हैं, नाम सेम हो सकते हैं, डजन में मैंने इसलिए लिए हैं जानबूझ के, लेकिन उस वैल्यू का और मेन के अंदर जो वैल्यू है उससे आपस में कोई रिलेशन नहीं। अब मैंने कॉल किया है ऐड a, तो b की वैल्यू क्या यहाँ पे यूज होगी 21, क्योंकि 21 हो गई मेन के अंदर, और a की वैल्यू जो हमने यहाँ से एक्सेप्ट कराई है a की वैल्यू। फिर तीनों फंक्शन के बाद ये HBTI प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट हम देख सकते हैं, यू कैन सी जस्ट आउटपुट ये है कि हमने यहाँ ABC की वैल्यू एंटर की हुई है, वो है 345। तो जब ABC की वैल्यू 345 है तो यहाँ पर ये 345 मल्टीप्लाइकेशन क्या आ गया,
तीनों का मल्टीप्लाइकेशन और डिफरेंस में आ रहा है a माइनस सी। तो मल्टीप्लाइकेशन ये आ गया हमारा 60 आ गया, ठीक है, और डिफरेंस आ गया -2, वो है a माइनस सी। तो इससे हमें मतलब नहीं, केवल हमने इस समझने के लिए लिखा है कि मेन के अंदर कोई वेरिएबल है अगर सेम नाम का और दूसरे फंक्शन के अंदर है तो व्हाट विल बी द सिचुएशन। तो ये मल्टीप्लाइकेशन और डिफरेंस इस प्रिंटफ के थ्रू लिख के आया है हमारा। अब हमने कॉल किया b इक्वल टू एड 12 को माना है, तो b में वैल्यू हो गई 21 और जब हमने प्रिंट कराया सम इक्वल टू b तो ये 21 प्रिंट होके आ गया। इसके बाद हमने प्रिंट कराया z इक्वल टू a प्लस बी प्लस वाई। तो अब देखो b की वैल्यू यहाँ पे जो हमने एंटर की थी वो यूज नहीं होगी, लेटेस्ट वैल्यू 21 हो गई b की। तो वी कैन सी के a प्लस बी प्लस वाई क्या आएगा, यहाँ पे ये वाला जो z इक्वल टू है a प्लस बी प्लस वाई, तो ये गलत लिखा है, ये आएगा 21, ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू हमें यहाँ 21 हो गई थी। तो 20 a प्लस बी प्लस वाई लिखा है। तो a है 3, b है 21 और y है बाई चांस y भी 5 लिखा है, तो इसको हम कुछ और वैल्यू ले लेते हैं 8। तो a है हमारा 3, b है 21 और y है 8, तो ये आ गया 32। 32 विल बी द आंसर। अब एरिया इक्वल टू 35 सही है अपने आप में, यहाँ से एरिया इक्वल टू 35 प्रिंट करेगा। और इधर एक और एरिया हमने कॉल किया है ए बी। तो ए की वैल्यू है, बी की तो 21 है और ए की है 3। तो सेकंड एरिया, सेकंड एक और स्टेटमेंट होगा जो हमें प्रिंट करेगा एरिया इक्वल टू कितना आएगा, ये है ए इंटू बी। तो ए की वैल्यू 3 है और बी की हो गई थी 21, तो इट विल बी 63। तो दिस प्रोग्राम डिक्टेट्स द यूज ऑफ रिटर्न कीवर्ड इन फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट। यहाँ पर इस फंक्शन में कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, तो अगर इस फंक्शन कॉल को हम कहीं कॉल करेंगे तो ये अपनी एक वैल्यू पुट नहीं करेगा, इस कहीं भी कोई वैल्यू नहीं रिटर्न होगी, कुछ भी इवैल्यूएट करके नहीं। सिंपली प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो जहाँ ये कॉल करे होगा वहाँ पे वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। तो आई थिंक दिस आइडिया विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम इसमें आगे चलते हैं, यूजिंग मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट। तो मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट का जनरल जो यूज है वो वही है कि अगर पहला रिटर्न स्टेटमेंट मिला हमें किसी फंक्शन से, पहला रिटर्न स्टेटमेंट मिला तो क्या होगा कि फंक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। और तो फिर जब दूसरा रिटर्न स्टेटमेंट कैसे यूज हो पाएगा, दैट मीन्स कि हमें जनरली इस तरह की सिचुएशंस लेनी पड़ेगी कि डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशन एक रिटर्न स्टेटमेंट चले और डिपेंडिंग ऑन अनदर कंडीशन दूसरा रिटर्न स्टेटमेंट चले। तो इस तरह की सिचुएशंस में हमारा ये पॉसिबल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम कंसीडरिंग ए सिंपल एग्जांपल लाइक दिस वे। तो प्रोग्राम अगेन बड़ा है, तो इसको हम आधा आधा बांट लेंगे, आधा इस स्लाइड में आधा दूसरी स्लाइड में। तो इसको आधे प्रोग्राम को हम दूसरी स्लाइड में ले लेते हैं। तो इस मेन का तो कोई ज्यादा रोल नहीं है इसमें, हमें समझना है मल्टीपल रिटर्न कैसे होते हैं। तो एक कोई फंक्शन हमने बनाया लार्जर, मतलब ए और बी
में से हमें बिग वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो इस तरह कॉल होगा, लार्जर x, y, और x y की वैल्यू हम कीबोर्ड से एंटर करा रहे हैं, तो वो वैल्यू इसमें पास होंगी, तो कोई लार्जर वैल्यू z में स्टोर हो गया है। तो हम इस तरह करेंगे, इफ a ग्रेटर देन b रिटर्न a एल्स रिटर्न b। सिंपल लॉजिक। इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो a रिटर्न होगा, अदरवाइज b रिटर्न होगा। कोई नई चीज नहीं है। तो जनरली मल्टीपल रिटर्न इसी तरह होते हैं, जैसे कुछ प्रोग्राम्स तुम लोगों ने देखे होंगे डेटा स्ट्रक्चर में या कहीं समथिंग समवेयर एल्स, कि डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल कंडीशंस हम चाहें तो इफ एल्स लेटर लगा सकते हैं, एल्स इफ लेटर, if this condition return this, if this return this, depending on different situations we can return different values। और हम एक फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू कैसे रिटर्न करते हैं एक साथ, that we will see in the pointers later on। तो आउटपुट इसका अगर हम देखना चाहें, we can see very simple आउटपुट होगा। प्रोग्राम हमारा चलेगा, तो लिख के आएगा एंटर टू डिफरेंट इंटीजर वैल्यू, द लार्जर वैल्यू इज दिस, एंटर टू इंटीजर, फिर से वही आ गया, 2 बार कॉपी होगा। ठीक है, बाकी पर्पस तो ठीक है। अब इसमें एक स्टेटमेंट और तुम्हें लिखा हुआ दिख रहा है कि हमने लिखा है इंट लार्जर इंट कॉमा इंट। तो दिस इज ए प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन। तो प्रोटोटाइप क्या होता है कि जब हम किसी फंक्शन को मेन के बाद डिक्लेयर करते हैं, मेन के बाद डिफाइन करते हैं, तो जैसा कि तुम जानते हो कि जब प्रोग्राम रन होगा तो वो मेन से प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है हमेशा। मेन से अगर प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है तो मेन फंक्शन को मालूम होना चाहिए पहले कि जो फंक्शन उसके अंदर कॉल किया जा रहा है उसका प्रारूप क्या है, प्रोटोटाइप। तो उसके लिए क्या है, कंपाइलर को नीडेड होता है कि फंक्शन का प्रोटोटाइप मालूम हो फंक्शन को, मतलब मेन के पहले प्रोटोटाइप लिखा हो। अब यहाँ XYZ ये ग्लोबल वेरिएबल है, जो अभी हम लोकल वेरिएबल की बात कर रहे थे बार बार, दीज आर द ग्लोबल वेरिएबल्स। तो हमने ग्लोबली डिफाइन की हुई। तो XYZ किसी अगर वेरिएबल फंक्शन के अंदर यूज करते हैं XYZ, तो दे विल बी टेकन ग्लोबली। अब ये मेन भी यूज कर सकता है XYZ को विदाउट डिक्लेयरिंग, इनके अंदर कोई हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं किया, और लार्जर फंक्शन भी यूज कर सकता है अगर हम चाहें तो, कोई और फंक्शन हो तो वो भी यूज कर सकता है। तो दीज आर द ग्लोबल वेरिएबल्स। तो प्रोटोटाइप की बात कर रहे थे, तो प्रोटोटाइप क्या होता है कि जो फंक्शन डेफिनेशन है उसी को उठा के हम उसका जो फर्स्ट लाइन है वहाँ यहाँ रख देते हैं। प्रोटोटाइप सिंपली सेज कि ये कंपाइलर को बताना होता है कि किस टाइप की ये फंक्शन नाम क्या है, और फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और किस टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उसका नाम क्या है, किस टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, कितनी वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, हाउ मेनी वैल्यूज, और जितनी वैल्यूज हैं वो किस टाइप की हैं, और रिटर्न टाइप किस टाइप का है। तो ये अगर हम नहीं रखेंगे अपना प्रोटोटाइप, ये अगर प्रोटोटाइप नहीं पुट करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ एरर देगा प्रोग्राम जब रन कराओगे। रन करा के देख लेना इस तरह के प्रोग्राम, अगर जब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अगर रन करा के देख लोगे तो आइडिया विल बी मच क्लियर टू यू। ठीक है, तो प्रोटोटाइप सिंपली इज द स्टेटमेंट फॉर द कंपाइलर सो दैट मेन विल नो कि इस तरह का कोई फंक्शन डिफाइंड है मेन के बाद, जो इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है और 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ हमने ग्लोबल वेरिएबल की बात की है, तो we will again see the global variables, या फिर प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन हम समझ सकते हैं। तो
ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे कि प्रोटोटाइप का यूज और यूज ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल, दोनों ही चीज का हम ये यूज सीखेंगे। फिर कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे, तो उस एग्जाम्पल से बाकी सारे कंसेप्ट को हम क्लियर कर लेंगे। तो या फिर ऐसा है कि वन थिंग, चलो ठीक है, तो आज का इतना ही रहने देते हैं। अच्छा, ये स्लाइड तो शेयर हो रही है? नो सर। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि तो